शांति। पहले पहले आज का दिन का जो विशेषता है, तो हैप्पी 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 बर्थडे। आज दुनिया शिवरात्रि मना रहे हैं और हम सभी बर्थडे मना रहे हैं। किसकी बर्थडे? शिव बाबा की बर्थडे। वो तो जन्म लेता ही नहीं है, वो तो अवतरण मूर्ति है ना। तो उसको जन्म लेने के लिए, जन्म लेना माना क्या? शरीर लेना। तो ब्रह्मा बाबा का शरीर बाबा ने लिया, शिव बाबा ने लिए, तो तब से शिवरात्रि का हमने शिव जयंती के रूप में मनाना शुरू किया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि समय के अनुसार सर्व आत्माओं को बाप के तरफ किस तरह से मैसेज दिया जाए, जो यही है का जो महावाक्य है, तो वो हम पूरा कर सके। तो इसके लिए आज बाबा ने सब्जेक्ट भी दिया है। तो ऐसी क्या विधि है जो हम इस बात की सिद्धि को प्राप्त करें? बच्चों की तो प्रत्यक्ष कर दिया बाबा ने, कर दिया कि नहीं किया? राष्ट्रपति कौन है ना? बाबा का बच्ची है ना। तो कल किसी ने अपना अनुभव में सुना रहे थे, मृत्युंजय भाई जी ने सुनाया कि प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कि भाई देखो आपकी है। तो बच्चों की प्रत्यक्षता तो बाबा ने करा दिया है। उसकी विधि तो आप सब जानते हैं। अमृत वेला, बाबा की मुरली, 8 घंटे तक बाबा की याद रहे। 24 घंटे में 8 घंटा जो बच्चे हैं, जो उनकी ये विधि है, सबका एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी तरह से 8 घंटा बाबा के साथ रहे, याद रहे। मेरे से कई बार पूछते हैं, तो 8 घंटा याद तो नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं कि भाई क्या भूल जाते हैं ऐसा? तो आज जब से हमने जन्म लिया, तो क्या हमने शरीर का जो जन्म देने वाले माँ बाप को कभी भूला है? ऐसा कोई कहेंगे कि भाई हमने अपना माँ बाप को, शरीर का जो देने वाले, उनको भूल गए हैं? ऐसा कोई बोलते हैं? तो जबकि हमको बाबा ने ऐसे बहुत सुखदायी अच्छा ब्राह्मणों का जो जन्म दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया, तो हम बाबा को कैसे भूल सकते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही जन्म में कितनी परिवर्तन हुई है। जन्म से माँ बाप कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद आपके जितने भी दोस्त बने जवानी में, वो भी याद रहता है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ। या कोई वीआईपी आपका समीप हो तो एकदम ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ ये तो अपने हैं। तो जीवन में जो जो परिवर्तन हुआ, कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो भी पोस्ट, तो वो सहज हमको याद रहता है। भूल से भी कोई बोले तो या उठ जाते हैं, हाँ हमको बुलाया।
तो बाबा को याद करना, बाबा को भूलना, इन बातों में अभी हम बच्चे नेचुरल कैसे बने? हम बाबा के बच्चे हैं। ये सहज है या इसमें मुश्किल है? जो समझते हैं हम बाबा के बच्चे हैं वो हाथ उठाए। देखो ना, सब बाबा के बच्चे हैं। तो फिर भूल क्या गए? बाकी कई चीजें भूल गए। कई बार ऐसे ही हमको परीक्षा करने के लिए कहते हैं, हाँ, आपकी दादा की दादा का क्या है नाम? तो मैं समझता हूं, परंतु हम बाबा के बच्चे हैं, ये हम नहीं भूल सकते। हम बाबा के बच्चे जो ये कम से कम मधुबन तक पहुंचे हैं। बहुत लोग सोचते हैं हम मधुबन जाएंगे, मधुबन जाएंगे, पर पहुंच नहीं पाते हैं। परंतु जो आप बाबा के बच्चे यहाँ पहुंच चुके हैं आज, महान भाग्यशाली है। आज बाबा भी आपसे मिलेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं सभी बच्चों से मिलने के बाद ही मैं जाऊंगा। ये याद है आप सबको? मुरली में बाबा ने कहा हुआ, तो मैं सब बच्चों को ले जाने के लिए आया हूं। तो बाबा कैसे जाएगा? पहले भले अभी युद्ध शुरू हो गया है, प्रकृति का भी सब हो रहा है, सब सही है, परंतु परमधाम का गेट तो नहीं खोला बाबा ने। जो हमारे एडवांस पार्टी है, जो कर्मातीत है, वो तो बाबा के साथ है। जब भी संदेशी जाएंगे बाबा के साथ मिलते हैं। पर जो एडवांस पार्टी जिसको कहते हैं सतयुग के जन्म देने वाले जो माता पिता है, वो तो जन्म ले चुके हैं। तो इसीलिए बाबा, कोई कहते हैं अभी तो बाबा गए नहीं। बाबा नहीं गए हैं, और बाबा ने सब बच्चों को ये कहा है, मुरली सभी बच्चों के लिए है, तो मैं सभी बच्चों को साथ ले जाऊंगा। बाबा के सामने जाके फिर आगे जाएंगे। तो इसलिए बाबा साथ है, ये संकल्प जो है, ये थोड़ा सा कभी कभी जैसे है या नहीं है। ऐसा तो कहते हैं कि सब कुछ बाबा देखता है। ऐसा जो समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ बाबा देखता है, वो हाथ उठाए। तो आप बताओ, जो बाबा देखते हैं, तो बाबा साथ में है या हम बाबा के साथ है? तो बाबा तो साथ है, बाबा सब बच्चों को देखते हैं, परंतु हम भी बाबा के साथ है, हमारे साथ बाबा है, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। पक्का? तो आज से ये भी पक्का कर लेना, संगम में बाबा हमारे साथ है और हम बाबा के साथ हैं। एक बात जरूर है, शरीर है तो शरीर के संबंधियों के साथ रहने का आनंद अलग होता है। तो कई लोगों को हमारा बच्चा अमेरिका में है तो याद है, अच्छी तरह से याद है, परंतु उस याद में और बच्चा साथ रहने के जो आनंद का, वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम लोग कभी कभी सुनाते हैं,
तो मीरा कृष्ण की याद में चल रही थी, तो उनका पांव किसी दूसरे व्यक्ति को लगा, तो जो वो नमाज पढ़ रहा था, तो उसने इनको कहा, क्या अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? तो क्षमा तो कहा उन्होंने, पर अंदर से उनको खुशी हुई कि मैं भी तो उसकी याद में थी, तो इनसे तो मेरा अच्छा है। तो हमारी याद भी, वो भी स्टेज है। मैंने एक दिन मम्मा से पूछा, मम्मा बेंगलुरु में आई थी, लास्ट में लगभग 3 मास बेंगलुरु में रहे। एक दिन मैं यही पूछ रहा था, मम्मा आप सारा दिन क्या करते हैं? तो मम्मा ने कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ। तो मैंने कहा और कहाँ जाते हैं? मम्मा तो घर में ही है सारा दिन, सुबह क्लास कराती है, शाम को कोई प्रोग्राम रखा तो उसमें भाषण देती थी, और कोई विशेष ऐसा कोई आते हैं तो उनसे मिलती भी थी। पर मम्मा से पूछा तो आप क्या करते? तो मम्मा ने कहा मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। यहाँ नहीं रहते? तो मम्मा आप तो यहाँ ही है। तो कहती है नहीं, जब कभी कार्य होगा तो तब मैं आती हूँ, वो कार्य करके, सेवा करके, फिर मैं बाबा के पास जाती हूँ। तो इसको हम याद कहते हैं। सचमुच जो हम बाबा के साथ है और बाबा हमारे साथ है, तो इसमें बाबा के साथ हम कैसे हैं वो हमने मम्मा से सुना। इतना अच्छा लगा कि हम लोगों को भी इसका अभ्यास करना है। बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, बाबा हमको देखते हैं, तो हम बाबा के साथ है और बाबा हमारे साथ है। इस बात का थोड़ा सा, क्योंकि बाबा की याद को हम कहते हैं संबंध, रिलेशन। किसी को बाबा कहने में अच्छा लगता है, किसी को सका कहने में अच्छा लगता है। तो हर एक को जो बहुत अच्छा लगता है संबंध, तो उस अनुसार याद करते हैं। वैसे तो बाप और टीचर का पार्ट तो हम लोगों ने सब देख लिया, तो एक पार्ट और है जो सतगुरु का। तो वो भी बाबा आजकल की मुरलियों में थोड़ा थोड़ा इशारा देते हैं। तो बच्चे, समय वो आ गया है जो हम बच्चों को इस समय पर बाप के पास जाने की इशारा, तो वो थोड़ा सा अभी हम सबको, क्योंकि अब तक सेवा 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 इसमें तो इतना व्यस्त रहे सभी, परंतु उसमें भी थोड़ा सा हमारा सेंटर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे भाई बहने, तो थोड़ा सा रहा। परंतु ये भी तो कहते हैं अकेले आए अकेले जाना। तो उस बात का जो थोड़ा अभी अभ्यास करने का समय आ गया है, जिसको कहते हैं ना, बाबा अभी अभी भी मुरली में कहा था, भाई शेर आया आया ही नहीं, फिर अचानक आ गया। तो अचानक तो बाबा ने पहले से ही कह दिया है। तो चाहे ये शरीर का हो, चाहे इस दुनिया के परिवर्तन का हो, तो सच पूछो तो परिवर्तन बाबा बहुत फास्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये मार्च में इस समय पर यहाँ सर्दी कभी सोच भी नहीं सकते हम, तो वो भी देख रहे हैं। और जहाँ कहीं बारिश और ओले पड़ना, ये भी सब देख रहे हैं। प्रकृति का भी परिवर्तन देख रहे हैं।
युद्ध का भी आप देख रहे हैं, रोज बढ़ता जा रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब बाबा दिखा रहा है समय का, पर अपने में भी वो कुछ ऐसा परिवर्तन करना है। इसीलिए ही तो हम सब मिले हैं यहाँ। मधुबन इसीलिए आते हैं कि भाई कुछ और आगे जाए, जो बाबा कहते हैं तो वो हम करके दिखाए। तो एक ही आशा हम सब बच्चों को है, तो हम बाबा को क्या ऐसा करें, दिल से बाबा को थैंक्स क्या करें। तो बाबा तो एक ही बात कहते हैं कि बाप का परिचय, सभी आत्माओं को बाबा तक पहुंचाने का। तो उसके लिए हमको इस बार कुछ अपनी दृढ़ता, जिसको प्रतिज्ञा हम कहते हैं, तो वो करके जाना होगा। कि बाबा उसकी विधि तो यही बताया है कि चेहरा, क्योंकि चेहरा ही सब कुछ है। कोई हमसे मिलने आते हैं, हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं, खुशी मिलती है। थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क क्यों आया भाई, वो भी दिखता है, सामने वाले को तुरंत मालूम हो जाता है। तो गुस्सा तो अपने आप ही दिखाता है। तो बाबा को पता है कि हम बच्चों की इस समय पर क्या स्थिति है। तो क्या ऐसा कोई एक रस अवस्था, जिसको बाबा कहते हैं कि चेहरा खुशी का ही रहे, क्योंकि दुनिया में जो जिस तरह से चल रहा है, खुशी कम होती जा रही है। हर एक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आते हैं। तो हम बच्चों को देखते ये कोई और है। आपकी मुस्कुराहट से, आपकी नज़र से, आपकी व्यवहार से, चलन जिसको बाबा कहते हैं, तो बाबा की प्रतीक्षता हो। वैसे तो जानते हैं, आपको बहुत समय से देख रहे हैं, ये तो ओम शांति वाले हैं, परंतु अभी बाबा के हैं स्वयं परमात्मा, जो हम शिवरात्रि पर कहते आए हैं अभी तक 88 शिव जयंती मना रहे हैं, इतने सालों से दुनिया को बताते आए हैं। पर अब बाबा दिखाई दे सबको, तो ऐसा क्या हम अपनी चलन ऐसा करें। एक तो साइलेंस पावर को बढ़ाना है, दूसरा जो अपनी चेहरा भी ऐसा खुश रखे, जो कैसा भी आत्मा आपके सामने आए तो उनको ऐसे लगे कि भाई ये भगवान के हैं, ये सचमुच भगवान के हैं। अभी भी आप मधुबन से जाएंगे तो उन सबको पता है, आपके जो भी जानते हैं कि भाई ये मधुबन गए हैं। तो देखते हैं ऐसा क्या है मधुबन में। तो यही बात है चेहरा और चलन से। तो हम बाबा की प्रत्यक्षता करना जरूरी है। इसके लिए फाउंडेशन जो है वो पावर ऑफ साइलेंस है। जितना हम अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाएंगे तो उतना हम बाबा की प्रत्यक्षता करने का निमित्त बाबा के बच्चे बनेंगे। तो मैं आपके सबके तरफ से निवेदन करता हूँ, निर्वैर भाई जी आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल्प कल्प की नींद रचने वाले विशेष
मध्य प्रदेश निवासी। और साथ में चारों तरफ से आए हुए बहनों और भाइयों को आपके रूहानी पिता के अवतरण दिवस की और साथ में आप सब का भी अवतरण उनके साथ हुआ है, तो आपको बर्थडे की मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने देखा है छोटे बच्चे हों या बड़े हों, जिस दिन किसी का जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन एक बड़ी खुशियों की लहरें जैसे जिसका बर्थडे है उसको भी और जो साथी मनाने वाले हैं उनको भी बहुत आनंद आता है। तो आप सब अपना आज बाबा के साथ साथ अलौकिक बर्थडे मना रहे हैं, उसके लिए अपने लिए ताली बजाइए। अगर आप लेखकों की बातें पढ़ें, वो पढ़ने से बड़ा आनंद आता है। एक जम्मू कश्मीर की तरफ से शिवरात्रि के ऊपर लेख और उसमें सारे लेख का सार यही है कि एक शिव भगवान है जो हमेशा निराकारी स्वरूप में या ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसी का दर्शन होता है और उनके साथ में शालिग्राम भी दिखाए जाते हैं। तो शिव बाबा के साथ साथ शालिग्रामों का भी ये अलौकिक जन्मदिन है। सारी कथाएं पढ़ने के बाद खुशी की बात एक ही है, ये परपक्ता होती है कि हम आत्माएं और पिता परमात्मा अनादि हैं, अविनाशी हैं, यूं तो हमें अपना रिश्ता भूलना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा मुरली के द्वारा स्पष्ट करते हैं
कि द्वापर युग से लेकर के धीरे धीरे भूलना शुरू करते हैं। और इतने तक भूल जाते हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। परमात्मा पिता की हम अनादि अविनाशी रूहानी संतान है। फिर भी भूल जाते हैं। अभी भी बाबा बार बार याद दिलाते रहते हैं, स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। नहीं तो लौकिक में कोई पिता अपने बच्चों को कहता है कि मुझे याद करो? कोई नहीं कहता। लेकिन बाबा जानता है कि बच्चे अपने लौकिक कारोबार में इतना व्यस्त हो जाते हैं, याद करना भूल जाते हैं, स्मृति भूल जाती है। अगर स्मृति रहे तो स्मृति में सभी सद्गुण रहेंगे। गुणों का जैसे कंगन कहो, हार कहो, वो सदा ही गले में पड़ा हुआ। जब ज्ञान मिलता है, आप याद करेंगे पहले 7 दिन जो 1 घंटा रोज 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो उस समय जो स्मृति दिलाई जाती है कि हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारे गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, वो सब कुछ सुनने के बाद अच्छा लगता है। दिल होती है और सुनते रहें। 7 दिन का कोर्स पूरा हो जाता, फिर ये कोई नहीं कहेगा कि दीदी अभी तो 7 दिन पूरे हो गए, अब कल से हम नहीं आएंगे। ऐसा कभी किसी ने कहा? सभी भाई बहनें बैठे हैं, अगर किसी ने कहा हो तो बताओ। कोई भी नहीं। क्यों? अगर मिठाई कोई अच्छी बनी हुई वो खा लेते हैं, उसका स्वाद अच्छा लगता है, और वो अगर रोज मिल जाए तो कभी मना नहीं करेंगे। कम ले लेंगे, थोड़ी ले लेंगे, कहेंगे डायबिटीज़ है इसलिए थोड़ा परहेज रखते हैं। लेकिन ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग ऐसी दिलखुश मिठाई है कि इसके बिना आत्मा को चैन नहीं मिलता।
जिस दिन बाई चांस कोई कारण से क्लास में नहीं जा सके, मुरली नहीं पढ़ सके, ज्ञान नहीं सुन सके, आप साक्षी हो करके देखो कि उस दिन आपका सारा दिन कैसा बीतता है। ऐसा लगेगा कुछ खो गया है, अपने अंदर खालीपन लगेगा। और वही अगर आपने चाहे पूरी मुरली नहीं भी सुनी, स्टार्टिंग, शुरुआत और उसकी एंडिंग इतना भी सुन ली तो लगेगा हाँ मेरी हाजिरी लग गई आज की। अभी आज करुणा भाई सुना रहे थे 88 साल हो गए हैं जब से बाबा का अवतरण हुआ है, और आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू किया। और बाबा के महावाक्यों से हमें सुनने को मिलता रहा है कि बाबा का पाठ इस समय जो है वो 100 वर्ष का है। बाकी कितने साल रह गए? कितने साल रहे? 12 साल बाकी हैं। अब जिन्होंने 88 साल से ज्ञान लेना शुरू किया, उनकी क्या स्थिति बनी होगी। और उसकी भेंट में अगर 1-2 साल पहले शुरू किया तो हमारी क्या स्थिति बनेगी। तो मेकअप कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछें पहला नंबर कौन लेगा तो सारे ही हाथ खड़ा कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, भाई पहला नंबर कौन लेगा? हाथ खड़ा करो। सारा क्लास कर देता। अच्छी बात है, लक्ष्य ऐसा ही चाहिए, पर लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। साकार बाबा को विशेष उन दिनों में उनको नोट किया हमने जो बाबा के लास्ट के 3-4 साल थे। तो उन्होंने एक लक्ष्य रख लिया कि सारे दिन में 8 घंटे मुझे तपस्या करनी है। एक साथ नहीं भी हो, 2-4 घंटे एक बार, 2-4 घंटे दूसरी बार। और दूसरा, आवाज में आना कम कर दिया। हम लोग कुछ सेवा समाचार सुनाने के लिए बाबा के पास जाते थे, बाबा की कुटिया में बैठ के सुनाते थे। तो पहले तो बाबा पूरा कहानियाँ सुनते रहते थे, सारी कहानी सुनेंगे। धीरे धीरे देखा कि थोड़ा सुनने के बाद बाबा कहेंगे, बच्चे
बाबा समझ गया। हम कहेंगे बाबा अभी तो शुरू किया। हाँ बच्चे, बाबा समझ गया और दृष्टि देना शुरू करेगा। और बाबा की दृष्टि में जादू था, हमको भी उड़ा देता था। आठ 10 मिनट के बाद फिर बाबा पूछेगा, हाँ बच्चे क्या कहना है, क्या सुनाना है? तो करुणा जी क्या जवाब देते थे? जवाब यही देते थे, बाबा जो पूछना था या सुनाना था वो भूल गया, बाद में सुना देंगे जब आएगा या। तो अपन अपने सामने कोई आदर्श तो रखेंगे। और सब जानते हैं कि साकार बाबा ने पर्सनली जो पुरुषार्थ किया, जैसे किया, उनके जैसा पुरुषार्थ किसी का नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहता है, फॉलो फादर एंड मदर। फादर एंड मदर इसलिए कि ब्रह्मा बाप भी है और ब्रह्मा बड़ी माँ भी है। तो फादर और मदर उनको फॉलो करना है। तो फॉलो किस बात में करना है? बाबा ने कारोबार नहीं छोड़ा, बच्चों को पत्र लिखने नहीं बंद किए, मुरली लिखना अगर ज़रूरत हुई तो मुरली लिखते भी रहे, लेकिन लक्ष्य रखा था 8 घंटे बाबा के साथ मन लगा के तपस्या करनी है। और दिन प्रतिदिन उसका रिजल्ट देखते थे। जितनी तपस्या की उससे कितनी ऊंचाई तक गए, कितनी ऊंचाई तक गए। तो आज भी हमारे सामने वही सिचुएशन है। कारोबार तो हर एक के पास बहुत है, ज्ञान देने का भी कारोबार है, घर संभालने का भी कारोबार है, बच्चों का भी ध्यान रखने का कारोबार है, सब कुछ है। लेकिन ये लक्ष्य अपने पास रखा जाए अगर, तो आप देखेंगे आपका अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा। और इसी तरह से रात को सोने से पहले, बाबा को गुड नाइट करने से पहले सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाएंगे तो ख्याल में आएगा कि कितना समय मैंने सफल किया। इस बात को लेकर के अगर थोड़ा रोज अपना चार्ट नोट करते रहें, धीरे धीरे आप देखेंगे एक हफ्ते में उन्नति, 2 हफ्ते में और उन्नति,
ऐसे करते 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 4-6 महीने में स्वयं को फील होता है कि जो मेरी स्थिति पहले थी उससे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्थिति बनी। और फिर कारोबार करते, बच्चों के साथ बात भी करते, एक दो का ध्यान भी रखते, अंदर में सिमरती रहती है, बाबा भूलता नहीं है। अभी अगर किसी से पूछें सदा बाबा याद है, तो डर डर करके हाथ ऊपर करें। लेकिन आप प्रैक्टिस करके देखो, एक एक हफ्ते में कितना फर्क पड़ता है। और अगर हम उस तरह से लक्ष्य रख करके अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन, गीत गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब। तो अवश्य कामयाब होंगे। और मेरा तो यही एक अंदर में विचार सागर मंथन चलता। परसों करुणा भाई आए शाम को मिलने के लिए, तो नॉर्मली अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। परसों बड़ी डराने वाली बातें मुझे सुनाई। तो मैंने सोचा करुणा भाई को कहूँ कि अगर डराने वाली कोई बात है तो सुबह के टाइम सुना दिया करो। कारण अंत मते सो गते। अब नींद करने समय अगर डराने वाली बातें सुनेंगे तो रात को नींद में भी डर आएगा, नींद कच्ची रहेगी, पक्की नहीं रहेगी। तो शरीर को नींद चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो और रात को सोने समय गुड नाइट करो। इस बीच में ट्राई करके देखना। मैंने अपना थोड़ा एक अभ्यास किया है और वो है ओम का उच्चारण। अपने आप को ओम मंडली में वापस ले जाओ। ओम मंडली नाम ही क्यों पड़ा था? सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करते थे, और जब उच्चारण करते थे तो उस समय कईयों को साक्षात्कार होता था। तो मैं ये नहीं कहता कि साक्षात्कार करना है, पर एक जो फायदा उसका देखा, अगर आप 15 मिनट कर सकें, 20 मिनट कर सकें, आइडियल जिसको कहा जाता वो 23 मिनट है। 23 का 30 मिनट कर लो। अगर ओम का उच्चारण धीरे धीरे करेंगे तो आपका मन बाबा पे स्थिर हो जाएगा और बातें बुद्धि से निकल जाएंगी सब, और उसका आनंद अपना है। करके देखो तो मजा आए।
तो अभी क्या करेंगे? चलेंगे, करेंगे करुणा ओम का उच्चारण। भाई अभी लास्ट में कुछ नया तो सीखें। तो एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सभी सीधा बैठ जाए, क्योंकि आराम से बैठते हैं तो धीरे धीरे सिर झुकना शुरू हो जाता। 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट ओम का उच्चारण करते करते शिव बाबा को याद तो क्या, उनके संग में मन लग जाएगा। क्योंकि ओम की जो धुन है इस सारे यूनिवर्स में है और उसको रिकॉर्ड भी किया गया है। और उसको मानते हैं सभी कि वो भगवान की आवाज़ है। तो अभी इसके लिए ये अंगूठा और ये उंगली, इनको ऐसे साथ मिला लो। हंसी में कहते हैं आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। और अब धीरे धीरे मेरे साथ, करुणा जी आप भी करना। ओम, हाँ? ओम,
के समझ